हेलो दोस्तों। दोस्तों इंडिया में जो मीट मार्केट है वो 90% अनऑर्गेनाइज है, सिर्फ 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये लगा लीजिए जब 10% से 20% मार्केट ऑर्गेनाइज होगा तो ये लगा लीजिए इस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज कितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका जो मार्केट कैप है करीब 190-200 करोड़ के आसपास है। कंपनी अपने धंधे को अच्छे से एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसके अलावा एक्सपेंशन चल रहा है उसका। कंपनी का नाम है दोस्तों DSM फ्रेश फूड्स। दोस्तों ये मार्केट में जो लिस्टेड है वो जेफ फ्रेश के नाम से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जिन भी कंपनीज़ की हम बात करते हैं ये बेसिकली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम ये सिखाना चाहते हैं आपको कि बेसिकली आपको धंधों को कैसे देखना है, धंधों को कैसे देखना है, कैसे इवेलुएट करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, जिन भी कंपनीज़ को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं या इवन पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं 100% तो कंपनीज़ देखिए दोस्तों नहीं चलती हैं दोस्तों। काफ़ी ये लगा लीजिए क्योंकि बिज़नेस काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एग्जीक्यूशन का इशू हो जाता है, मान लीजिए मैक्रो इवेंट्स हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए इनको है ना एज अ टिप ना समझिएगा जिन भी कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले हम है ना इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कंपनी इंडस्ट्री जिसमें एक काम कर रही है इसका क्या ओवरव्यू है, क्या ग्रोथ का पोटेंशियल है दोस्तों। जो मीट मार्केट है करीब ये लगा लीजिए इंडिया में 2024 से 2030 तक करीब 10-10.5% का एक प्रोजेक्शन है कि 10-10.5% तक ये बढ़ेगा अगले 5-6 सालों में दोस्तों, ठीक है। तो ये लगा लीजिए इसके अलावा जो प्रोटीन बेस्ड मार्केट है ये करीब लगा लीजिए 14-15% से बढ़ेगा। अभी के टाइम पे लगा लीजिए 2025 के आसपास 400 बिलियन रुपीस में बात कर रहा हूँ दोस्तों, 400 बिलियन रुपीस का मार्केट है दोस्तों। ये करीब 1600 बिलियन रुपीस का हो जाएगा 2035 तक। तो ये लगा लीजिए 14-15% की ग्रोथ है। तो हमारे GDP के से कंपेयर करेंगे तो करीब 3 टाइम्स की ग्रोथ है दोस्तों। आप जो गवर्नमेंट के डाटा है उस पर मत जाइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 5% के आसपास की ग्रोथ होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये लगा लीजिए GDP से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स की ग्रोथ है जो प्रोटीन मार्केट है। इसके अलावा जो रेडी टू ईट और रेडी टू कुक वाला जो सेगमेंट है उसमें भी करीब ये लगा लीजिए 19-20% की ग्रोथ है। तो ये भी लगा लीजिए GDP से कंपेयर करेंगे तो 4x टाइम से ग्रोथ कर रही है। तो ये लगा लीजिए इस सेगमेंट में जो भी कंपनीज काम कर रही हैं जिनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा तो ये लगा लीजिए 25-30% से ईजिली ग्रोथ कर सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी मतलब अगर उनका धंधा में अच्छे से एग्जीक्यूशन हुआ तो ये लगा लीजिए वो कंपनीज और भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती हैं अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ठीक है। इसके अलावा PE एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री का तो हमने समझ लिया है, ठीक है। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी का जैसे मैंने बताया था DSM फ्रेश फूड नाम है, जेफ फ्रेश के नाम से मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों। लास्ट ईयर तक है ना इनके 3 मेन सेगमेंट थे, ठीक है। मीट था, सी फूड एंड फिश था, इसके अलावा एक और था पोल्ट्री था दोस्तों, ठीक है। चिकन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो मेजरली इनका जो रेवेन्यू आता था वो चिकन से आता था, करीब 50% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो चिकन से आता था, करीब 27% के आसपास सी फूड से आता था, ठीक है। सी और फिश फूड, ठीक है। इसके अलावा ये लगा लीजिए 23% के आसपास करीब ये मीट से आता था दोस्तों। कंपनी ये बोल रही है कि विद टाइम इनका जो फोकस है वो सी में रहेगा, सी और फिश फूड में। यहाँ पे करीब इनका टारगेट है कि ये है ना अपने जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इसको 27% से बढ़ा के 30% तक लेके जाएं। और कंपनी ये भी बोल रही है कि ना इसमें ना मार्जिन्स अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है, कंपेयर टू अदर सेगमेंट दोस्तों। और इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है अभी अपनी है ना एक और सेगमेंट चालू किया है 2026 में इन्होंने चालू किया है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि रेडी टू कुक सेगमेंट में है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक में, ठीक है। मीवा ब्रांड नाम से है दोस्तों वो बेसिकली। तो ये बेसिकली कंपनी के पास में ना 2 सेगमेंट हो गए, जेफ फ्रेश और मेवा फूड के नाम से दोस्तों। तो मेवा फूड इन्होंने अभी 2026 में किया है और जो जेफ फ्रेश है वो बेसिकली इन्होंने ना पहले से इनका चलते हुए आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि मेरे सामने कुछ नोट्स बने हुए मैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है। कंपनी बेसिकली है ना B2B और B2C दोनों सेगमेंट में है दोस्तों। B2B से करीब 68% का रेवेन्यू FY 26 में आया है और B2C में करीब 32% का जो रेवेन्यू आया है दोस्तों इनको, ठीक है। B2C में इनका जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो बेसिकली इनकी वेबसाइट, एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं। और इसके अलावा जो B2C है वो होरेका जो सिस्टम है उससे होते हैं। होरेका मतलब
होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेस वगैरह, वो B2B चैनल है इनका, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का दोस्तों। और कंपनी ये बोल रही है कि इनका ना जो करीब करीब 300 के आसपास ये लगा लीजिए इनके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफ़े वगैरह पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा ये मान लीजिए बिज़नेस में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा जो इनका जो रेडी टू ईट जो सेगमेंट आया है मीवा ब्रांड के नाम से, ठीक है, उसमें ये लगा लीजिए मोमोज़ वगैरह हो गए, ठीक है, स्प्रिंग रोल्स वगैरह हो गए। और कंपनी अभी है ना एक्सपोर्ट का भी इन्होंने चालू कर रही है विद टाइम, ठीक है। ये इसी साल से इनका चालू हो जाएगा FY 27 से दोस्तों। कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखिए ये है कि कंपनी क्या करती है, फार्मर से जो ट्रेडिशनल होता है वो क्या होता है, फार्मर से मंडी पे जाता है, फिर ट्रेडर पे जाता है, फिर होलसेलर पे जाता है, फिर रिटेलर और कस्टमर पे जाता है, इस तरीके से होता है। बट ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी सीधा फार्मर से कांटेक्ट करती है, ठीक है, फिर अपने प्रोसेसिंग प्लांट में जाके और फिर अपने प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करके या मतलब होटल रेस्टोरेंट पे कांटेक्ट करके वहाँ पे सेल करती है। तो बीच में इन्होंने क्या कर दिया, जो मंडी को बाईपास कर दिया है, इसके अलावा वो होलसेलर को बाईपास कर दिया है। तो करीब करीब ये बोल रहे हैं कि मंडी और होलसेलर को बाईपास कर करीब 12 से 14% का जो मार्जिन बेनिफिट इनको मिल गया। तो टोटल ये बोल रहे हैं कि करीब ग्रोस मार्जिन लेवल पे होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। करीब ये बोल रहा है 6 से 8% तो मंडी के लेवल पे बच रहा है और 12 से 14% ये मान लीजिए होलसेल जो मार्केट है वहाँ पे इनको मार्जिन बेनिफिट ये मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इनके है ना स्टोर हो गए, वेबसाइट हो गए, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, वहाँ से एक तो हो जाता है, वहाँ से B2C है, ठीक है, जो 32% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ठीक है। और जो B2B है वो बेसिकली होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़ेस वगैरह में इनका कॉन्टैक्ट रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। कंपनी के, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, बेसिकली कंपनी के ना 4 प्लांट हैं, ठीक है। दिल्ली में है, मुंबई में है और इसके अलावा बेंगलोर में प्लांट है दोस्तों। करीब 8800 टन के आसपास की कैपेसिटी है। और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी इन्होंने अपना प्लांट खोला है। जो पहले मैंने 3 जो आपको बताए हैं वो प्लांट, वो बेसिकली जेफ फ्रेश के नीचे थे, जेफ फ्रेश जो ब्रांड है उनके नीचे थे। और जो चंडीगढ़ में जो इनका प्लांट खुला है वो अभी मीवा फूड्स के नीचे है दोस्तों। तो करीब वो 5500 टन है। तो पहले लगा लीजिए तीनों जो कंबाइन था बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में, वो करीब 3300 था। मीवा ब्रांड में करीब लगा लीजिए 5500 कैपेसिटी और ऐड हो गई, 5500 टन की जो पर ईयर की, ठीक है। तो ये लगा लीजिए करीब 100% से ज़्यादा इन्होंने करीब 180% के आसपास लगा लीजिए 180% के आसपास इन्होंने कैपेसिटी को बढ़ाया है, ठीक है। और बेसिकली इनके ना रेवेन्यू जो आता है वो बेसिकली 4-5 स्टेट से आता है। कर्नाटका, हरियाणा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ से आता है दोस्तों। और बेसिकली ना कंपनी अभी है ना एक्सपेंड भी कर रही है। देखिए FY 26 के नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो बेसिकली ना 220 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ठीक है, FY 26 में दोस्तों। ये जो रेवेन्यू है दोस्तों करीब FY 25 में था करीब 131-130 करोड़ के आसपास था। जो पैट था वो दोस्तों 9 करोड़ के आसपास था FY 25 में, जो बढ़ के लगा लीजिए 14 करोड़ का पैट हो गया दोस्तों। तो इस हिसाब से देखेंगे तो करीब कंपनी का जो 190-200 करोड़ के आसपास है, 14 का पैट है, तो करीब ये जो पी निकलता है करीब 13-13.5 के आसपास का पी है दोस्तों। कंपनी का जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में डबल हो गया। पहले आई थिंक 2023 में करीब 7% था, जो अभी 14% के आसपास हो गया है। और कंपनी बोल रही है कि है ना 3-4% और एबिटा मार्जिन का एक्सपेंड होगा दोस्तों। बेसिकली रीज़न ये है जो सी फूड है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, उससे इनको मार्जिन का एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। तो बिज़नेस वाइज अगर आप देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू में ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा खुद भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, न्यू कैटेगरीज लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मिया फूड्स इन्होंने FY 26 में लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि इन्होंने ना कुछ एक्विजिशन भी किए हैं FY 26 में, ठीक है। डॉक्टर मीट करके एक ब्रांड है, उन्होंने उनको एक्वायर किया है। तो वहाँ से कंपनी बोल रही है जेफ फ्रेश में क्या हुआ है उसके कारण 4x रेवेन्यू ग्रोथ मिल गई है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बोंजारो का एक कंपनी है, वो भी सी फूड वगैरह, फ़िश वगैरह सी फूड में है।
वो भी, उसको भी एक्वायर किया कंपनी ने। ये सारे FY26 के हैं दोस्तों। वहाँ से करीब करीब FY26 में 10 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दोस्तों मिला है। उसको भी ये लगा लीजिए जेफ्रेश के उसमें गया है दोस्तों ये, ठीक है। एक एम्ब्रोजिया फ्रोजन फूड्स के नाम से इन्होंने एक्विजिशन किया है दोस्तों। ये बेसिकली ना एम्ब्रोजिया जो फ्रोजन फूड है ना, बेसिकली एक्सपोर्ट के पर्पज़ से नहीं किया है इन्होंने, कि हम आगे आने वाले समय में ना और इसको लेके जाएंगे मीवा फूड के अंडर में, ठीक है। तो इस कैटेगरी में ये आगे चल के एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ना एक एवियोम फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें ना इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ा के 100% कर दी। आई थिंक पहले वो 75% के आसपास थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, इन्होंने क्या किया है, जो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ में MOU साइन किया है। उससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बात करी थी, तो बेसिकली ना बीच में ना मंडी हो गए, होलसेलर्स हो गए, इनको बाईपास कर देते हैं, जिनसे मार्जिन बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये लगा लीजिए, हाँ, तो ये लगा लीजिए इन्होंने हाल फिलहाल में क्या किया है, असम में MOU साइन किया है। करीब करीब 300 एकड़ का एरिया है वो, जिसमें फार्मर्स वो मतलब फ़िश फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो ये 300 एकड़ में उनके साथ में MOU साइन किया उन फार्मर्स के साथ में जिनका 300 एकड़ के आसपास फार्मिंग है। तो इसमें अलग अलग मतलब काफ़ी फार्मर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है दोस्तों। कंपनी एक और क्या है कि एक्सपेंशन का प्लान कर रही है, बट इस एक्सपेंशन में एक चीज़ देखने वाली है कि कंपनी ना खुद स्टोर नहीं खोल रही है। कंपनी बेसिकली बोल रही है कि क्या है कि एक तरीके से कैपेक्स खुद नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी ना को ब्रांडेड मॉडल पे अपने ये मान लीजिए स्टोर्स खोलेगी, जिनके थ्रू ये जो भी अपना मीवा ब्रांड और ये लगा लीजिए जेफ फ्रेश के जो भी आइटम्स हैं उनको सेल करेगी। ये देखते हैं 100 के आसपास स्टोर खोल दिए, और मैनेजमेंट ये बोल रही है कि इनका जो टारगेट है करीब करीब 500 स्टोर्स के आसपास में है दोस्तों। कंपनी ये बोल रही है, जो मुझे एक एक्चुअली लगता है ना कि इनका जो बेसिकली जो ऑपरेटिंग जो लेवरेज इनको मिलेगा वो बेसिकली मीवा फूड से मिलेगा और सी फूड से मिलेगा, और एक एक्सपोर्ट है। ये 3 कैटेगरी हैं जहाँ से इनको रेवेन्यू में तेज़ी मिलेगी और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा दोस्तों। देखिए इंडस्ट्री में तो दोस्तों देखिए ग्रोथ है ही, ठीक है, इसमें नो डाउट, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वेट अ मिनट, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, ठीक है। मैंने आपको बिज़नेस मॉडल समझा दिया है, ठीक है। कैपेसिटी का बता दिया कि एक्चुअली 3300 टन की कैपेसिटी थी जेफ फ्रेश में, जो बढ़ा के 5500 और बढ़ाई है, तो करीब करीब 8800 हो गई है। तो ये करीब करीब लगा लीजिए 170-80% के आसपास कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है, ठीक है। रेवेन्यू की हमने फाइनेंशियल्स की बात कर ली है, ठीक है। ग्रोथ के ट्रिगर्स की कुछ बात कर लेते हैं, और ग्रोथ के ट्रिगर्स और ऑपरेटिंग लेवरेज किससे मिल सकता है। ग्रोथ के ट्रिगर के 2-3 पॉइंट हैं। एक तो इन्होंने जो एम्ब्रोजिया करके एक कंपनी इन्होंने वो करी थी, एक्वायर की थी, ठीक है। मैं फिर से देख लेता हूँ दोस्तों, एम्ब्रोजिया करके ही है ना कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। हाँ, एम्ब्रोजिया ही है, हाँ एम्ब्रोजिया ही है। उसको इन्होंने एक्वायर किया है एक्सपोर्ट पर्पस से, ठीक है। तो ये लगा लीजिए एक तो एक्सपोर्ट का इनका जो जहाँ वहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या है कि मार्जिन्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने मीवा फूड जो लॉन्च किया है, जो रेडी टू ईट रेडी टू कुक में है, और उसमें भी मार्जिन्स अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली इन्होंने ये जो 3-4 एक्विजिशन किए हैं, बेसिकली डॉक्टर मीट, बोंजारो, एम्ब्रोजिया करके, ठीक है। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में एवियोम फूड करके किया है इन्होंने एक्वायर। तो ये लगा लीजिए FY26 में इन्होंने इतना एक्विजिशन करने के बावजूद भी ये लगा लीजिए पैट लेवल पे करीब करीब 50-60% की ग्रोथ दी है, ठीक है। और रेवेन्यू लेवल पे करीब करीब 70% की ग्रोथ दी है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए एक्सपेंशन मोड में ज़्यादातर क्या होता है, EPS गिर जाता है कंपनीज़ का, क्योंकि बेसिकली उनका पैसा ज़्यादातर एक्सपेंशन में चले जाता है। बट विद एक्सपेंशन करने के साथ साथ में ये कंपनी ने पैट भी बढ़ा पाया है, अपना ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिला है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक तो एक्सपोर्ट का, एक मीवा फूड, और इसके अलावा एक सी फूड, जो इनका सी फूड और फिश फूड है। जब ये 27% से 30% जाएगा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में सी फूड वाला, और जब ये अभी FY27 से मीवा फूड का भी कंट्रीब्यूशन जब सेल्स में बढ़ेगा, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, तो ये लगा लीजिए आने वाले समय में इससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और रेवेन्यू में ग्रोथ मिलेगी दोस्तों।
तो मुझे लगता है देखिए आपको है ना इस ये जो सेगमेंट है, ठीक है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, इसके अलावा जो कंपनीज इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, जो मीट मार्केट, क्योंकि धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होना ही है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो मार्केट में ये लगा लीजिए जो भी कंपनीज होती हैं वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट देखिए होता ही है दोस्तों। और एक्सपोर्ट का इनका टारगेट है यूएस, कनाडा वगैरह, ठीक है, इसके अलावा यूरोप और मिडल ईस्ट का टारगेट है, ठीक है। कुछ बुल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसके कारण ये लगा लीजिए तेज़ी से इनको है ना ऑपरेटिंग लेवरेज और ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो देखिए काफ़ी बड़ी है, 90% अनऑर्गेनाइज मार्केट है, 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है। इवन लगा लीजिए 10 से 20-30% भी मार्केट ऑर्गेनाइज हो गया तो ये लगा लीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत छोटा है ऑर्गेनाइज स्पेस में दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे ये लगा लीजिए लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो साफ़ खाना चाहते हैं, ठीक है, अनहाइजीन की तरफ नहीं जाता, कन्वीनियंस पे जाना चाहते हैं, तो ये लगा लीजिए मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो कंपनी 60-70% से ग्रोथ कर रही है, मार्जिन्स अपने बढ़ा रही है, ठीक है। एसेट लाइट है दोस्तों, एक्सपेंशन के बावजूद भी लगा लीजिए इन्होंने अपने है ना पैट लेवल पे 50-60% की ग्रोथ दी है। एसेट लाइट स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहा है कि अभी इन्होंने ना को ब्रांडेड मॉडल पे 100 से लगा लीजिए 500 स्टोर्स की तरफ ये जा रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में मार्जिन भी अच्छे होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं नेगेटिव जिनकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कि जिनके कारण है ना ये धंधा आगे चल के कहीं पे फंस सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए एग्जीक्यूशन का इशू है, क्योंकि धंधे वाइज है ना बहुत कंपनियां अच्छा करती हैं, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती हैं, बट कहीं ना कहीं आगे चल के ना एग्जीक्यूशन का इशू चले जाता है। एग्जीक्यूशन का इशू काफ़ी चीज़ों के कारण आ जाता है, मतलब वर्किंग कैपिटल के प्रेशर के कारण आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्विजिशन वगैरह किए हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो मेन एक्विजिशन रिलेटेड ही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि मार्केट है ना अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होने में टाइम लेता है दोस्तों, ठीक है। एकदम से नहीं कि भाई रातों रात ये विदिन 6-8 महीनों में हो गया, ठीक है। बट जहाँ पे लगा लीजिए पोजीशंस जो पहले बिल्ड होंगी उनको फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि धंधों को आपको आगे देखना होगा कि आगे डाउन द लाइन 2-4 साल में ये धंधे कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा मोट ये देख लीजिए कि मोट नहीं है, ऐसा कोई भी कंपनी काम कर सकती है दोस्तों। बेसिकली ये देखेंगे ना वैल्यूएशन वाइज तो देखिए काफ़ी सस्ता है, 13-13.5 का पी है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड भी काउंट करेंगे तो करीब करीब अगर फॉरवर्ड वैल्यूएशन भी करेंगे, ठीक है, तो अगर 60% की भी ग्रोथ लगाएंगे तो करीब करीब ये लगा लीजिए 9-10 का पी है, तो दोस्तों बहुत सस्ता है, ठीक है। अगर मैं इसी हिसाब से अगर ग्रोथ को कैलकुलेट करूं, ठीक है, और कंपनी के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो बेसिकली बोल रही है कि 700 करोड़ का रेवेन्यू FY 28 तक रहेगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए और मार्जिन भी 3-4% बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए मैं अगर उस हिसाब से देखूँ 9% का भी मार्जिन लगाऊँ 700 करोड़ पे, ठीक है, तो ये लगा लीजिए 60 करोड़ के आसपास का पैट, ठीक है। और मार्केट अगर इसको तेज़ी के मार्केट में कोई पता नहीं होता 200 पी का, ठीक है, 30-40 का भी पी मिल सकता है। तो ये लगा लीजिए 60 का पैट और 30-40 का पी, तो कंपनी कहाँ तक जा सकती है कोई भरोसा नहीं दोस्तों। सब कुछ देखिए खेल है मार्केट में एग्जीक्यूशन का, ठीक है, और एग्जीक्यूशन का ही खेल है। मुझे इस कंपनी में सिर्फ एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना है कि कंपनी अपने धंधे को ढंग से एग्जीक्यूशन दे पाती है कि नहीं दे पाती है दोस्तों। एक और बार मैं बोल दूं दोस्तों, है ना, आप जो जिन भी कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा, लर्निंग पर्पस से समझिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।